तुम्हारे लिए काम है। हाँ? काम करना, लेकिन बिना सवाल पूछे। सर जी, हम तो आपके हुक्म के ताबेदार हैं। आपने काम कह दिया, मतलब समझिए काम हो गया। वैसे काम है क्या? तुम बोलते बहुत हो, अब ध्यान से सुनो। पालिका बाजार की मेन एंट्रेंस वाली डस्टबिन में तुम्हें एक पैकेट फेंकना है। ये तुम्हारा काम है। घर के डस्टबिन में ही फेंक देते हैं ना सर, पास भी पड़ेगा, पेट्रोल भी बचेगा। नहीं, उधर ही डाल के आएंगे। सर, ये पालिका बाजार के मेन एंट्रेंस वाले डस्टबिन में ही क्यों? नहीं, कोई खास वजह है क्या? क्या है क्या इसमें? कुछ फालतू का सामान है जिससे मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। कोई जरूरी कीमती चीज होती तो आपके हवाले करता जमाई साहब। आपके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इतनी तो समझ मुझ में आ गई है। नहीं, मतलब अगर इसमें ऐसे ही कुछ फालतू सामान है तो इतनी अच्छी तरह से पैक क्यों किया हुआ है इस पैकेट को? आपसे कहा था, जो बताया जाएगा वो काम करना है, सवाल नहीं पूछने हैं। बॉम्ब है इसमें? शक्ल से तुमको मैं टेररिस्ट लगता हूं? करोड़ों का कारोबार करने वाला बलराज अस्थाना बॉम्ब बनाएगा? खूफ इंसान। नहीं नहीं सर, नेवर। ऑफिस के कुछ टॉप सीक्रेट्स हैं जिन्हें बिना किसी के जाने मुझे डिस्पोज ऑफ करना है। हो गई तसल्ली? जी। सुनो जी। घर में इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, पल्लवी को भी नहीं। और सुनो, इसके पहले मैंने तुम्हारे बारे में जो कहा था ना, गलत कहा था। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, और सबसे ज्यादा भरोसा तुम अपनी जबान बंद रखते हो इस बात पर है। गधा कहीं का। इस मसले को जल्द ही निपटाना है, देखना है कैसे। कैसा लग रहा है दीदी? बहुत अच्छा लग रहा है। एक काम कीजिए, आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं तब तक नहाने का पानी गर्म करके आती हूँ। ठीक है। कौन है? रिमी? रिमी, तुम हो यहाँ पर? मीरा? क्या हुआ है? क्यों इतनी डरी हुई? श्यामा भाभी, वो मेरे कमरे से अजीब तरह की आवाजें आ रही है। हाँ, जैसे कोई बच्चा नर्सरी राइम्स गा रहा हो। नहीं नहीं, वो बच्चा वाली आवाज नहीं थी, कोई डरावनी आवाज में हंस रहा था। अंदर से आवाजें आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है मीरा? आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है ना? तो आप चलिए ना मेरे साथ अंदर। मेरा बच्चा, मीरा। कहाँ आवाजें आ रही हैं?
मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। श्यामा भाभी, इसी कमरे से आवाज आ रही थी, मैंने खुद सुनी है। आपको मुझ पे यकीन नहीं? नहीं, मेरा यकीन है, लेकिन जो आवाजें तुम्हें सुनाई दे रही है मुझे भी तो सुनाई देनी चाहिए। हाँ? हाँ। लेकिन श्यामा भाभी, बहुत डरावनी आवाज थी, मैंने खुद सुनी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई हंस रहा है। मैंने आवाज। अच्छा सुनो सुनो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ पहले तुम। आओ मेरे साथ चलो। तुम इसके साथ पूरी रात जागती हो ना, तुम थक गई हो। मैं तुम्हारे लिए बादाम मिल्क शेक बनाती हूँ। चल आओ। एक मिनट श्यामा भाभी। क्या? कुछ नहीं है, आओ। आओ। तुम अभी वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले, वैसे ही रंगीन हो। अब कहाँ भाई, अब कहाँ, अब तो बस यूं ही, बस टाइम पास। और आपसे तो असद और जोया के संगीत में मिल ही चुका हूं मैं। बस ऐसे ही गुजर रहा था यहाँ से, तो सोचा बहुत दिन हो गए आप लोगों से मिल लूं, तो चलाया। बहुत अच्छा किया। चाय। नमस्ते। ये है हमारी बहू सामा। आपने इसे संगीत पर देखा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शील संस्कारी, इन्हें कैसे भूल सकता हूँ भला मैं। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ जरूरी काम याद आया, पर आप प्लीज चाय जरूर पीजिए। श्योर श्योर, चाय पी के जाऊंगा मैं तो। चाय। थैंक यू। बिजली? मुंबई में बहुत कौंध रही है आजकल, बारिश हो रही है ना वहां पे। मुंबई में बहुत बिजली है। लेकिन यहाँ दिल्ली में तो बिजली आती है और चली जाती है, रुकती नहीं। बिजली नहीं सुधरेगी, इतनी गर्मी है, देख रही हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर हमारे देवर जी है ना, उन्होंने वो क्या कहते हैं, इन्वर्टर लगाया ना, तो हमें मालूम ही नहीं पड़ता। हमें तो भाई बहुत ठंडी लगती है। बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। शक्कर मिलेगी? थोड़ी शक्कर। हाँ हाँ, ये समा शक्कर लेकर आ। अरे इनको क्यों? आपने उन्हें खामखा तकलीफ दे दी। मैं तो आज थोड़ा जल्दी में था, तो चाय पी के जा रहा हूँ। अगली बार आऊंगा तो नाश्ता भी करूंगा चाय के साथ। अरे अगली बार क्यों, हम अभी नाश्ते का प्रबंध कर देते हैं। आप मेहमान जो आए हमारे घर में, हम लाते हैं। अरे नहीं, खाली चाय नहीं पीने देंगे मेहमान। मैं तो यूं ही बोल रहा था। हम आते हैं।
क्या कर रहे हो? आशा दीदी लेकर गई है। आशा दीदी लेके गई है बेबी को? बहुत थकान महसूस हो रही है मुझे। कल से जब से हॉस्पिटल से आई हूँ। कल से? पता नहीं। दीदी आपको 4 दिन हो गए हॉस्पिटल से आए हुए, आपको याद नहीं? चार दिन? हाँ, आप मंडे को आए थे, आज थर्सडे है। आज थर्सडे? तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं कल ही हॉस्पिटल से आई। दीदी आप ठीक तो हो ना? अनुजा, मुझे नहाना चाहिए, है ना? हाँ ना, इस तरह से जाना नहीं। इस तरह से जाएंगे तो हम खफा हो जाएंगे आपसे, और फिर जाने क्या कर बैठेंगे। ये सारी तिगड़मबाजी की है कि मैं तुमसे कुछ वक्त के लिए अकेले में मिल सकूं, और तुम चली जा रही। शक्कर नहीं डालूंगा। एक और एक और। बस 3 चम्मच लेता। क्यों कर रहे हो आप ऐसा मेरे साथ? तुम्हें दिखाने के लिए कर रहा हूं कि देखो मैं क्या कर सकता हूं। यहां कभी भी आ सकता हूं बिना किसी रोक टोक के। और तुम्हारी वो सास बड़ा पसंद करने लगी है मुझे। वो देखो कैसे भागे नाश्ता लाने के लिए। अगर तुम्हारी उस सास को ये पता चल जाए कि उसकी बहू कितनी सती सावित्री है, मजा आ जाएगा उसको। ऐसी चीजें ढूंढती रहती है ना वो। 2 दिन बाद उसी होटल में, उसी कमरे में, 5 बजे। ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत कीजिए ऐसा। नहीं 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 नहीं, मुझे वही बिजली चाहिए। मुझे चेहरे पे बेबसी नहीं, अदाएं चाहिए बिजली। वही अदाएं, मदहोश करने वाली। आ जाना 5 बजे। ये लीजिए। क्या बात? हम आपके लिए गरम गरम नाश्ता लाए हैं। आपकी बहू तो कमाल की चाय बनाती है। वो तो है, बहुत टैलेंटेड है ये। आखिर बहू किसकी है? ये बात तो सही है आपकी। मीरा, अरे तू नीचे क्या कर रही है? कौन? अपना हाथ क्यों नोच लिया तूने? अरे हाथ मत लगाइए बीजी। क्या हुआ? बीजी हाथ मत लगाइए मुझे। यहाँ बहुत सारे कीड़े बीजी। यहाँ कहाँ कीड़े? यहाँ हर जगह कीड़े बीजी। बीजी हर जगह कीड़े। कहाँ कीड़े हैं पुत्र? यहाँ कहाँ? यहाँ कीड़े। यहाँ भी कीड़े बीजी। बीजी हाथ मत लगाइए वहाँ। क्या? हाथ मत लगाइए बीजी। यहाँ कीड़े हैं। कीड़े दूर रहिए बीजी। बस चुप। ये देख, ये देख, ये देख, कोई कीड़ा है? मेरे हाथ में कोई कीड़ा है? तेरे हाथ में भी कोई कीड़ा नहीं, कुछ नहीं है यहाँ। खून खून कर दिया अपने हाथ को तूने। बिस्तर देखो एकदम साफ है, सब साफ है, यहाँ कोई कीड़ा नहीं है। देखो मैं बैठ रही हूँ, तुम भी बैठो इधर, बैठो।
यहाँ तो कुछ भी नहीं है बेटी। कुछ साफ है, कुछ नहीं है। फिर बीजी, मैंने अपने आप को ये ऐसा क्यों किया मैंने बीजी? क्या हो गया है मुझे? तुझे कुछ नहीं हुआ। तू लेट जा, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। श्यामा, अगस्त्य, जल्दी आओ। क्या हुआ बीजी? श्यामा, पुत्र बैठ, मीरा के साथ बैठ। 1 मिनट भी अकेला मत छोड़ना इसे। मैं पट्टी भिजवाती हूँ उसके लिए। अगस्त्य, चल, डॉक्टर को बुलाना है, जल्दी। बीजी हुआ क्या है? नोचना नहीं इसे अब, ये तो पता करना है। चल। सुनो, मीरा ने सुबह से क्या खाया है? उसका खाना कौन बना रहा है? ब्रेकफास्ट तो नंदिनी भाभी ने बनाया। ओ, उसने दिन भर में और कुछ खाया क्या? हाँ, वो लड्डू जो मीरा दीदी के लिए ही बनाया सर। श्यामा ने बनाए थे? यहाँ कोरटबाजी चल रही है। श्यामा ने नहीं बनाए थे, हमने बनाए थे। अरे, आप हमें काहे घूर रही हैं? जो भी हुआ है मीरा को हमारी खाने की वजह से हुआ है, आप ये कहना चाह रही हैं? शायद। डॉक्टर बुलाया है, क्या हुआ मीरा को? डॉक्टर साहब। डॉक्टर आइए, मैं आपको मीरा के रूम में ले चलता हूँ। भाभी, आप इस बात को गलत तरीके से मत लीजिए। पीछे का वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? बीजी ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ जिससे मीरा बीमार हो जाए? भाभी, बीजी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचती। आप भी ये बात जानती है। बस हो सकता है कि मीरा को लेकर वो कुछ ज्यादा परेशान हो, इसलिए उन्होंने ऐसे कह दिया। और क्या नुपुर? बीजी जानती है कि हर रोज ब्रेकफास्ट मैं बनाती हूँ। उसके बाद भी उन्हें मुझसे पूछना पड़ा, तो इशारा तो मेरी तरफ हुआ है ना नुपुर? डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? ये व्हाट इज रॉन्ग विद मीरा? मैंने फिलहाल इन्हें कुछ रिलैक्सेशन दे दिए हैं। मुझे लगता है कि ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन का केस है। पोस्टमार्टम? वो क्या होता है? ये कई बार बच्चे को जन्म देने के बाद माँ कई बार सिवियर डिप्रेशन यानी कि मानसिक दबाव का शिकार हो जाती हैं। वजह हार्मोनल होती है, पर क्या? देखिए, मैंने एज ए डॉक्टर अपने करियर में ऐसे कई केसेस देखे हैं। मीरा जी जिस तरह हिस्टेरिकल हो रही हैं, कोई स्पेसिफिक वजह नजर आती है इसके पीछे? कोई स्पेसिफिक कारण बताना तो बहुत मुश्किल होगा, पर कोई ऐसा साइन भी नजर नहीं आ रहा है। मैं कुछ दवाएं लेकर दे रहा हूँ, आप इन्हें 3 दिन तक लगातार दीजिएगा। जी। आइए, मैं आपको छोड़ता हूँ। क्या हुआ? बीजी, हाथ मत लगाइए मुझे। यहाँ बहुत सारी कीड़े बीजी यहाँ। क्या
क्या वजह हो सकती है मीरा की इस हालत के पीछे?